गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। ओके, सो यहाँ पर दो कार्ड्स मैंने रखे हैं, इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। पहला कार्ड है पेशेंस, दूसरा है हीलर ऑफ द एजेस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है पेशेंस, तो लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जजमेंट, स्ट्रेंथ, चैरियट, तीनों मेजर गाना कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रहा है भाई आपकी लाइफ में। ओके, क्लैरिफाई करते हैं फिर मैं बताती हूँ कि क्या है। ओके, 7 ऑफ wands, स्ट्रेंथ के साथ क्या है। ऑलराइट, सॉरी गाइस, Seven of Pentacles। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो एक्चुअली बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। ओके, ये कनेक्शन पहले तो बहुत सुंदर था, ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी सेपरेशन में है। आप मुझे बताइएगा, ठीक है। पहले अगर आप मैरिड हो इनसे, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं फॉर श्योर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। तो जब आप लोग मैरिड थे, पहले मैं उनके बारे में बात कर लेती हूँ जो मैरिड थे और फिर मैं उनके बारे में बताऊंगी जो मैरिड नहीं थे, ठीक है। तो जो लोग मैरिड थे या हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि फैमिली ने इश्यूज क्रिएट करे थे आप लोगों के कनेक्शन में। कंट्रोल आपने करने की बहुत कोशिश करी अपने पार्टनर को, समटाइम्स अपनी फैमिली को। फिर आपको लगा कि फैमिली तो कंट्रोल में हो नहीं सकती, अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में लिया जाए। लेकिन जो भी है, मतलब आप जो भी करते थे, कंट्रोल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उन पर दबाव बनाते थे या फाइट करते थे, नहीं, आप केयर ही करते थे। आपको ये लगता था कि अगर ये फैमिली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर भी रही है तो मैं अपने प्यार से सब कुछ संभाल लूंगी, मैं इनकी इतनी केयर करूंगी या इतनी केयर करूंगा कि उनकी बातों का असर ही नहीं होगा। लेकिन असर तो उन्हीं की बातों का हुआ, ऐसा लगता है। और आपकी जो भी केयर थी वो कहीं ना कहीं जैसे हम पानी में शक्कर घोलते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मिठास आएगी, लेकिन आपके साथ में ऐसा हो गया कि आपने शक्कर ही घोली लेकिन कड़वाहट आ गई, ठीक है। वो चीज हुई कि आप जितना ज्यादा मीठे बन रहे थे, सामने वाला उसको उतना ही ज्यादा निगेटिव ले रहा था कि इतनी मीठी क्यों बन रही है, मीठा क्यों बन रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से कान भरे जा रहे थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज रहे और उसके बाद आई थिंक आपका कनेक्शन खत्म हो गया। तो अभी आपके जो पार्टनर हैं वो अपने, ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे तो आपको बहुत ज्यादा आपसे नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है, मिस करते हैं, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो कि अनमैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके साथ में भी ऐसा ही लगता है कि आपका जो बहुत ही ज्यादा लविंग केयरिंग नेचर जो था ना, वही कहीं ना कहीं इसके लिए इस कनेक्शन को बिगाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। आपने जितना प्यार दिखाया इनको, उतना ही ज्यादा ये लगा कि
पता नहीं इसके पीछे का रीजन क्या है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े शक्की टाइप के हैं। जो अनमैरिड है उनके लिए बोल रही हूँ, जो मैरिड है उनके लिए तो उनकी फैमिली आई है बीच में, लेकिन जो अनमैरिड है उनके लिए बोल रही हूँ कि इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। इन्होंने कभी ऐसा किसी बंदे को देखा ही नहीं जो इतना केयरिंग हो, इतना ज्यादा लविंग हो। तो आप जितना ज्यादा प्यार करते थे उनको उतना ही ज्यादा शक होता था कि क्या रीजन है, क्या रीजन है, क्या रीजन है, और रिश्ता बिगड़ गया। आपने तो बहुत कोशिश करी लेकिन रिश्ता बिगड़ गया। हाल फिलहाल में इनको ये लग रहा है कि वापस से ये आपके पास आए कि नहीं आए। दिल कह रहा है कि आना चाहिए, दिमाग कहता है कि नहीं, क्योंकि इनके साथ में बहुत इश्यूज हैं। इनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा, इनका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है जहां पर या तो ये लोग पॉलिटिक्स में होंगे, पॉलिटिशियंस हैं, या इनका माहौल ऐसा है जहां पर इन्होंने देखा नहीं ऐसे लोगों को जो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। इनकी माँ के साथ भी इनका यही है, हो सकता है ये हॉस्टल में रहे हों, कि प्यार तो बहुत है लेकिन वो जो होता है ना अपनापन, वो इनको कभी नहीं महसूस हुआ। ओके, तो ईगो भी बहुत आता है। एक तो पता है इनकी आदत क्या है, आप काफी ज्यादा मेच्योर हो, अनकंडीशनल लव क्या है समझते हो। इनके साथ में वही है कंपटीशन ना, कौन जीता कौन हारा, उसी में जिंदगी इनकी चलती है। ठीक है, अगर आपसे फाइट होती होगी ना तो ये बराबर से आपसे फाइट करते होंगे, क्योंकि इनको ये है कि अगर मैं फाइट जीत गया तो मैं सिकंदर, ठीक है, वो चीज रहती है, या जीत गई तो मैं विनर हो गई। ओके, तो ईगो इनका बीच में आता है, बैलेंस बिठाने की भी कोशिश करते हैं। कभी कभी आपका जो पास्ट है इन पर बहुत हावी पड़ जाता है, आप दोनों का जो पास्ट है इन पर हावी पड़ जाता है, और ये वापस से कोशिश करते हैं आने की, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं कि जाना ठीक होगा या फिर नहीं। ओके, तो ये चल रहा है। लेट्स सी कि क्या करेंगे ये आगे। बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्या है पॉसिबिलिटीज। आप ना गाइस थोड़ा प्रेयर्स वगैरह किया करो, थोड़ा मैनिफेस्टेशन किया करो, और उससे आपको चेंजेस दिखाई देंगे। जहां तक मैं देख पा रही हूं, कोशिश इनकी यही है कि पहले तो ये समझें कि ये कनेक्शन क्या है, फिर ये आपको समझें, और उसके बाद ये एक्चुअली आपको लेकर जाना चाहते हैं कहीं, किसी दूसरी कंट्री या सिटी में। इनकी सोच ऐसी है। अब ये कर वो नहीं पा रहे हैं, इसके कई सारे रीजंस हैं। तो इनका अपना ट्रस्ट इशू है, दूसरा ये करियर पर बहुत फोकस करते हैं, पैसा इनके लिए बहुत मायने रखता है, और इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ जाते हैं तो शायद स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में नहीं रहेगी। मतलब एक ही चीज रहेगी, या तो आप रहोगे या पैसा। अगर पैसा है तो आप नहीं हो, आप हो तो पैसा नहीं है, तो ये दोनों के ही बगैर नहीं रह सकते। तो जब इनको ये क्लैरिटी मिलेगी कि ये दोनों ही पा सकते हैं अगर ठीक से सही तरीके से प्लानिंग करे, तो तभी आपके पास आ जाएंगे बेशक। और इसीलिए आपको बोला गया है मैनिफेस्ट करने के लिए। आप थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया करो अगर नहीं करते हो तो, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन के लिए भी मैं बोल दूं, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और फिर आप इसको पकड़ कर बैठ गए कि हुआ नहीं, कब होगा, 2-3 दिन हो गए, कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, अब क्या होगा। ऐसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है। आपने मैनिफेस्ट किया आप दोनों का यूनियन, और इसके बाद आपने सरेंडर कर दिया। जो होगा यूनिवर्स देख लेगी। ओके, यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, हीलर ऑफ द एजेस, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। Moon, Hierophant, King of Wands, okay, Sun, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये। दोनों काफी ज्यादा अपोजिट हो, एक दूसरे के बिल्कुल मतलब डिफरेंट हो एक दूसरे से। कास्ट या रिलीजन का भी फर्क होगा यहाँ पर, फैमिली भी है,
एंड काफी सारे रीजंस है जिसकी वजह से ये पर्सन चाहता तो है आपके साथ रहना, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि इसने हाँ बोला होगा, क्योंकि काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इसके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन एंड बहुत सी चीजें। मतलब ये जो होते हैं ना ट्रेडिशंस जो हैं हमारे समाज में, उनको बहुत फॉलो करता है ये पर्सन या करती है। इसलिए नहीं कि ये उनमें मानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको लगता है अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो इनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, सिर्फ इस वजह से। और रिस्पेक्ट पाने के लिए ये पर्सन सेक्रीफाइस भी करने को तैयार है। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, उनको लेकर इसको लगता है कि ये इनको खत्म नहीं कर सकता। तो इसके चलते अगर इसको सेक्रीफाइस भी करना पड़ा तो इट्स ओके। ओके, लेकिन आपके साथ ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता। ये चाहता है एक फ्रेंडशिप मेंटेन करना आप दोनों के बीच में। आप शायद इनसे कमिटमेंट चाहते हो, और हो सकता है ये कमिटमेंट की बात करते भी हो इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली मुझे नहीं लगता इन्होंने बोला होगा, क्योंकि ये बहुत ही चालाक है, दिखाई दे रहा है। ये मैनिपुलेट करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनके साथ रहो, और जब इनको इनका परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा ये तुरंत निकल लेंगे। मैं फिर से कह दूं, हो सकता है आपको बुरा लगे सुनकर, लेकिन ये इसी तरीके के हैं, ठीक है। ये अपना फायदा और नुकसान सोचेंगे। ये पसंद करते हैं आपको, ठीक है, बहुत पसंद करते हैं। मैं फिर से कहूंगी, मैंने कहा और फिर से रिपीट करी, पसंद ये करते हैं, लेकिन शादी के लिए पॉसिबिलिटीज कम लगती हैं। अगर आप इनके साथ में शादी का सोच रहे हो, नहीं, अभी हाल फिलहाल में भी ये आपको याद करते हैं और आपसे बात भी करने का सोचते हैं। अगर बात नहीं हो रही है तो, अगर बात हो रही है तो आपके साथ में काफी अच्छे हैं, लेकिन ये इधर उधर भी देखते रहते हैं, अपनी फैमिली की भी सुनते रहते हैं, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में आपसे मिलना चाहते हैं किसी फंक्शन में, और बात करना चाहते हैं, कुछ चीजों की क्लैरिटी चाहते हैं। ये हो सकता है आपको मिलने के लिए बुलाएं तो आप चले जाना, इसको इग्नोर मत करना। जैसे कि आपको हो सकता है आप ऐसे सोचो कि आज नहीं तो कल मिल लेंगे, क्या है, ये मत करना, क्योंकि ये मीटिंग है किसी वजह से। मतलब ये पर्सन कुछ आपसे पूछेगा या पूछेगी, और इसके बाद ये कंसीडर करने वाला है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब कुछ, ठीक है। तो कोई मीटिंग मुझे दिख रही है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। टॉवर है यहाँ पर, रिलीजन या कास्ट का कुछ है पंगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन की भी शादी की बात चल रही है, ओके। एंड हर्मिट का कार्ड है, और ये दोनों ही ऑप्शंस मैंने कहा ना, ये चारों तरफ देख रहा है। एक कोई है जो इसकी फैमिली रिश्ता लेकर आई है, उसको देख रहा है, एक आपको देख रहा है या देख रही है, और आपसे मिलने के बाद में डिसाइड करेगा कि किसके साथ में इसको जाना है। अगर ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है कि इसकी शादी अच्छी नहीं चल रही हो और आपके साथ भी कनेक्शन रखना चाहता हो, उसी संबंध में आपसे ये बात करे। तो जो आप करना चाहते हैं ना, वो क्लियरली इनको बोल देना, ठीक है। आने वाले 1 से 2 दिनों में हो सकता है ये आपको कॉल करें और आपको मिलने के लिए कहीं बुलाएं। कोई फंक्शन हो सकता है, फ्रेंड्स के बीच में कोई पार्टी वार्टी हो सकती है, वहां पर मिले और ये अपनी बात रखें। तो आपको सोच समझकर बात करनी है और अपनी बात स्पष्ट कह देना जो भी है। ये सोचकर मत कह देना कि ये मुझे मिल जाए, मैं ऐसे बोल दूंगी तो ये चला जाएगा। आपके करने या कुछ ना करने से नहीं होने वाला, वो अपनी ही सोच से बंदा या बंदी जो भी है चलने वाला है, ठीक है। तो दबने की जरूरत नहीं है, जो भी बात है कह देना। ऑलराइट, सो करेंटली तो यही है, सोचा जा रहा है कि इस तरीके से आपसे मिलें, बात करें, कहां पर मिलें, कैसे मिलें, कुछ क्लैरिटी चाहिए, फैमिली के बारे में पूछना है, अपनी कुछ बातें बतानी है, लेकिन कुछ बातें बतानी है, आपसे ज्यादा पूछना है। तो ये सब कुछ चल रहा है, करेंटली यही सोच विचार चल रहा है। आपको स्पाई भी किया जा रहा है, आपके बारे में जानने की भी कोशिश करी जा रही है, और यही सब चल रहा है, ठीक है। और एक बात बता दूं, ये पर्सन उसी व्यक्ति से शादी करेगा जो इसको फाइनेंशियली हेल्प कर सके। तो अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो चांसेस बहुत कम है कि आपकी तरफ आए। पसंद ये करता है, करती है, लेकिन ये इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेगा या लेगी। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।